डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। उनसे क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? इस सत्ता परिवर्तन से भारत को क्या मिलने वाला है? बाइडेन की कैबिनेट में भारतवंशियों की कितनी हिस्सेदारी है? और इसके साथ साथ शपथ ग्रहण के कुछ दिलचस्प किस्से भी तो हैं। परंपराओं के किस्से, दुर्घटना के किस्से, मसलन ये किस्सा कि एक राष्ट्रपति को एक एरोप्लेन के अंदर शपथ क्यों लेनी पड़ी, सब विस्तार से बताएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव काफी जटिल होता है। पहले पार्टियों के भीतर वोटिंग नॉमिनेशन के लिए, उसके बाद महीनों तक कैंपेनिंग, फिर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स और फिर वोटर्स अपनी पसंद चुनते हैं। रिजल्ट के लिए भी लंबा इंतजार चलता है। पूरी तस्वीर साफ होने में महीने भर का वक्त लग जाता है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में एक और विशेषण जुड़ गया इन सब के साथ, विवादित, और इसकी इकलौती वजह डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें अपनी हार की शायद उम्मीद नहीं थी। जैसे जैसे जीत उनसे खिसकती गई वो बौखलाते चले गए। उन्होंने बार बार धांधली के आरोप लगाए बिना सबूत के, और जब धुन छट गई तो बाइडेन को स्पष्ट बहुमत मिल चुका था, जरूरी इलेक्टोरल वोट से 36 से ज्यादा। बाइडेन के खाते में आए 306, जबकि ट्रंप के खाते में 232 वोट आए। आधिकारिक ऐलान के बाद भी ट्रंप नतीजा मानने से मना करते रहे। ट्रंप की खपत ने लोगों को उकसाया भी। उनके एक भाषण के बाद भीड़ कैपिटल हिल में घुस गई, आग लगा दी, ऑफिस में तोड़फोड़ की। उस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही थी। डेमोक्रेसी के कथित मसीहा देश में यह नजारा अविश्वसनीय था। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स इसके बाद सस्पेंड कर दिए गए और उन्हें जल्द से जल्द पद से हटाने की मांग भी होने लगी। महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू की गई। हालांकि किसी तरह उनका कार्यकाल पूरा हो गया और अब वो घड़ी आ गई है जब डोनाल्ड ट्रंप संवैधानिक तरीके से कुर्सी से बेदखल हो रहे हैं, और साथ में बेदखल हो रही हैं कई परंपराएं जिन्हें ट्रंप ने मानने से मना कर दिया, जबकि कुछ रिवाजों को कोरोना महामारी की वजह से भी रद्द किया गया। हालांकि कुछ कायम रखी गई। इन परंपराओं के बारे में पहले जान लेते हैं। शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने 30 अप्रैल 1789 को पद संभाला था। 19वीं सदी में यह समारोह अप्रैल के बजाय 4 मार्च को होने लगा और यह सिलसिला 1933 तक चला। उस साल 20वां संविधान संशोधन लागू हुआ और इसके बाद तय हुआ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उनके कार्यकाल का जो चौथा और आखिरी बरस है, उसमें 20 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तब से नए राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ ले रहे हैं। यह समारोह कहां पर होता है? पहले राष्ट्रपति न्यूयॉर्क के फेडरल हॉल में शपथ लेते थे। पहले राष्ट्रपति ने ऐसा किया। तब साल था 1801 का। तीसरे राष्ट्रपति बने थॉमस जेफरसन। उन्होंने कैपिटल हिल में शपथ ग्रहण की परंपरा शुरू की। जब जेफरसन दूसरी बार इस पद पर आए तो कैपिटल हिल से घोड़े पर बैठकर व्हाइट हाउस तक गए। 1977 के साल में एक नई परंपरा बनी। राष्ट्रपति बने उस बरस जिमी कार्टर। उन्होंने कैपिटल हिल से पैदल व्हाइट हाउस जाना शुरू किया। यह एक किस्म की परेड जैसा हो गया और परंपरा बन गई। ये सामान्य दिनों की बात है। असामान्य दिन हो जैसे जंग का वक्त, तब क्या होता है? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने। देश जंग की विभीषिका से जूझ रहा था। ऐसे में रूजवेल्ट ने समारोह को सादा रखा और कैपिटल हिल के बजाय व्हाइट हाउस में शपथ ली। परेड को भी उस बरस रद्द कर दिया गया था। हमने आपसे कहा था कि एरोप्लेन में शपथ का किस्सा भी बताएंगे। इस प्लेन का नाम है एयरफोर्स 1। जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति नंबर 35 थे। वो 22 नवंबर 1963 को टेक्सास गए। वहां उन पर गोली चली और वो मारे गए, लेकिन मौके पर उनकी मौत का ऐलान नहीं हुआ। जब गोली चली तो उनकी पीछे की कार में उपराष्ट्रपति लिंडन ही सफर कर रहे थे। हमला होते ही कार में लिटा दिया गया और एक सीक्रेट एजेंट उनके शरीर को ढक कर बैठ गया। कार वहां से सीधे एयरपोर्ट पर रुकी और फिर उन्हें प्लेन में बिठाया गया। तब तक खबर आ चुकी थी कि कैनेडी नहीं रहे। नियमों के मुताबिक उपराष्ट्रपति लिंडन को अब देश का राष्ट्रपति बनना था। ये रस्म प्लेन में पूरी की गई। डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें शपथ दिलाई। अमेरिका का प्रेसिडेंट जिस विमान में सफर करता है उसका कोड नेम होता है एयरफोर्स 1। लिंडन एयरफोर्स 1 में शपथ लेने वाले पहले और इकलौते राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति एक हाथ बाइबल पर रखकर शपथ लेते हैं। इसमें भी निजी पसंद होती है। जैसे जिमी कार्टर ने अपनी फैमिली बाइबल पर हाथ रखा। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम लिंकन वाली बाइबल पर शपथ ली। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन 127 साल पुरानी फैमिली बाइबल पर शपथ लेंगे। इस दौरान धार्मिक किताब उनकी पत्नी जिल बाइडेन के हाथों में रहेगी।
और उन्हें शपथ दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स जूनियर। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समारोह में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, यानी वो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के दौरान नहीं रहेंगे। 150 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है और कुल इतिहास की बात करें तो ट्रंप ऐसा करने वाले चौथे राष्ट्रपति होंगे। उनसे पहले जॉन एडम्स, जॉन क्विंसी एडम्स और एंड्रू जैक्सन ने ऐसा किया। जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मिनट का एक वीडियो भी रिलीज किया बतौर विदाई भाषण। इसमें उन्होंने नई सरकार को शुभकामनाएं दी। क्योंकि ट्रंप इस समारोह में नहीं रहेंगे, इसलिए एक खास इंतजाम और करना पड़ा। एक सीक्रेट एजेंट हमेशा प्रेसिडेंट के साथ होता है ब्रीफकेस लेकर। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फुटबॉल। इसमें न्यूक्लियर कोड होते हैं। व्हाइट हाउस छोड़ने के दौरान एक ब्रीफकेस ट्रंप के साथ जाएगा और जैसे ही बाइडेन शपथ लेंगे उसी वक्त उस ब्रीफकेस का कोड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये पूरा समारोह ऐतिहासिक होता है। आमतौर पर इस समारोह में लाखों लोग जमा होते हैं अपनी आंखों से इतिहास को आकार लेते देखने के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कोरोना महामारी के चलते। गिनती के लोगों को समारोह में इकट्ठा होने की इजाजत है। जितने लोग आएंगे उनसे कई गुना ज्यादा सुरक्षा के लिए जवान आएंगे। लगभग 25,000 गार्ड्स को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद से वॉशिंगटन में तैनात किया गया है। ऐसी नाकेबंदी इससे पहले किसी शपथ ग्रहण में नहीं देखी गई। जो बाइडेन शपथ लेंगे उनके साथ शपथ लेंगी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की। भाषण के बाद दोनों एर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री भी जाएंगे। वहां पर अज्ञात सैनिकों की मजार पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश भी उनके साथ रहेंगे। फिर इन सबको एस्कॉर्ट करके व्हाइट हाउस ले जाया जाएगा और आखिरी में होता है एक कार्यक्रम शपथ ग्रहण का। इसको कहते हैं प्राइम टाइम स्पेशल। यह अमेरिका में रात 8:30 बजे होगा। भारत का समय बताएं तो गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे। इस प्रोग्राम का नाम है सेलिब्रेटिंग अमेरिका। इसको होस्ट करेंगे मशहूर एक्टर डायरेक्टर टॉम हैंक्स। जो बाइडेन और कमला हैरिस के संबोधन के अलावा इसमें देश भर की जानी मानी हस्तियों की परफॉर्मेंस भी होगी।